Hello, welcome back, all of you. SIL Study Point. Today we are talking about very best chapter in front of you. So don't miss this chapter, my dear. तो चलिए हम आते हैं आज आपके बीच में जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं उसका उपयोग कैसे किया जाता है और किस वे में किया जाता है। आज हम मिस का प्रयोग समझाएंगे कि मिस पे वाक्य कैसे बनाया जाता है, इंग्लिश में कैसे प्रयोग किया जाता है और किस वे में हम इसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इस पे हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए मिस का बात हम करते हैं आपके बीच। तो माय डियर्स, अभी तक आप भी टाइम बर्बाद ना करें, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें माय डियर। तो चलिए हम आते हैं मिस। मिस मीन्स होता है माय डियर्स, अगर कोई अनमैरिड गर्ल है उसके साथ मिस का प्रयोग होता है और उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी वाक्य बना के बताना सिखाएंगे आपको कि किस वे में हम बनाते हैं मिस के ऊपर। तो मिस मीन्स होता है कमी, यानी कोई कमी महसूस करता है माय डियर। जब किसी की कमी जो होता है महसूस करता है, कमी होता है, याद करना होता है, कमी अनुभव करना होता है। उसके बाद चुक भी होता है, चुक महसूस करना होता है। जो चुक कर जाते हैं कहते हैं ना, अरे ये मैंने मिस कर दिया अपनी लाइफ में, वो मिस कर दिया। जैसे कि अभी आप मिस करेंगे, इसको मिस नहीं करना है, आपको बिल्कुल बने रहना है और इसको डिटेल में समझना है। तो माय डियर, इसको हाउ टू मेक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आज हम समझाने वाले हैं। हाउ टू मेक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मिस का प्रयोग हम किस वे में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम सेंटेंस वाक्य बनाते हैं माय डियर। तो इस पे हम बात करते हैं। जैसे कि देखिए, मुझे आपकी याद हमेशा आती है, मुझे आपकी याद हमेशा आती है। तो क्या आप मुझे याद करते हैं? करते होंगे तो डेफिनेटली आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे माय डियर। तो चलिए, आई मिस यू ऑलवेज, इसको इंग्लिश हम क्या कहते हैं? आई मिस यू ऑलवेज, मुझे आपकी याद हमेशा आती है। तो इस प्रकार से हम मिस का प्रयोग इसको हम करते हैं। चलिए हम इसको डिटेल में ले चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट में इस पे वाक्य अब कैसे बनता है। अब प्रॉपर वे में समझना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। डू यू मिस योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता को याद करते हैं? जब बच्चे कहीं दूर पढ़ने जाते हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं या कोई भी व्यक्ति कहीं अन्य जगह रहते हैं, तो क्या होता है, उनकी याद आती है, कमी महसूस होती है, अपनों की याद सताते हैं, तो उसे काफ़ी मिस करते हैं। तो उस जगह पे क्या आप लोग भी कभी माता पिता से दूर रहे होंगे? तो माय डियर, डेफिनेटली इस चैनल को भी आप लाइक करेंगे जैसे आप अपने पेरेंट्स को लाइक करते हैं, और उसी वे में आपको इसे समझना है। डू यू मिस योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता को याद करते हैं? तो माय डियर, करते हैं तो आई मिस माय पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को याद करता हूँ। कहीं दूर रहते हैं तो बहुत याद आते हैं, जब पास में होते हैं तो उतना नहीं आते, लेकिन दूर रहने के बाद ज़्यादा ही आते हैं। जैसे आई डू नॉट मिस माय पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को याद नहीं करता हूँ। सच में मत मान लेना इस बात को माय डियर, सच मत मानना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसको नेगेटिव में इस वे में हम प्रयोग करते हैं, बट ऐसा नहीं है, मैं बहुत मिस करता हूँ। जैसे डज ही मिस मी, क्या वह मुझे याद करता है? He misses you, वह आपको याद करता है। He does not miss you, वह आपको याद नहीं करता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट में इसको प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट में ही हम और भी बताने वाले हैं एग्जाम्पल माय डियर। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी हमने एग्जाम्पल आपके भी दिया। अब हम इसको हम प्रेजेंट में ही हम फिर बात करते हैं। आर यू मिसिंग मी, देखिए माय डियर, I am missing you, I am not missing you। अब देखिए, is he missing, माय डियर समझिए, पहले समझना है। आर यू मिसिंग, देखिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ये वर्ब है माय डियर यहाँ पर, तो इसको आईएनजी का प्रयोग कर दिया हमने, तो मिसिंग बन गया। आर कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू, लगातार ही किसी को ज्यादा याद आ रहे हैं, तो उस जगह पे हम मिसिंग का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, आर यू मिसिंग मी, क्या आप मुझे याद कर रहे हैं? देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पॉइंट आप डेफिनेटली चेक करें। तो माय डियर, आर यू मिसिंग मी, क्या आप मुझे याद कर रहे हैं? आई एम मिसिंग यू, मैं आपको याद कर रहा हूँ। आई एम नॉट मिसिंग यू, मैं आपको याद नहीं कर रहा हूँ। सच मत मान लेना, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अब इसी तरह से, इज ही मिसिंग मी, क्या वह मुझे याद करता है? ही इज मिसिंग यू, वह आपको याद करता है, वह आपको याद नहीं करता है। ही इज नॉट मिसिंग यू। तो इस वे में हम प्रेजेंट में ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट में और भी हो सकता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था माय डियर, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट में ही फिर हम बात करेंगे। Have you
मिसेड यू, देखिए बहुत ही डिफरेंट है। आई हैव नॉट, हैज ही मिसेड, ही हैज मिसेड, ही हैज नॉट। देखिए समझिएगा प्रेजेंट में ही बिल्कुल, यानी हैव यू मिसेड यू, हैव यू मिसेड मी होगा माय डियर, हैव यू मिसेड मी, क्या आप मुझे याद कर चुके हैं। देखिए प्रेजेंट में ही हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैव यू मिसेड, देखिए वर्ब थर्ड लग जाता है यहाँ पर माय डियर, हैव यू मिसेड मी, क्या आप मुझे याद कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट में ही कर चुके हैं। आई हैव मिसेड यू, मैं आपको याद कर चुका, आई हैव नॉट मिसेड यू, मैं आपको याद नहीं कर चुका। हैज ही मिसेड, फिर यहाँ प्रयोग कर सकते हैं ही हैज मिसेड, ही हैज नॉट मिसेड। इस वे में प्रेजेंट में बात करते हैं माय डियर, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट की, थोड़ा कर लेते हैं बात माय डियर। डिड यू मिस योर फ्रेंड, आई मिसेड माय फ्रेंड, आई डिड नॉट मिस माय फ्रेंड। तो देखिए माय डियर समझना है, पास्ट में देखिए डिड का प्रयोग कर दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब को। डिड यू मिस योर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त को याद किए या किए थे। आई मिसेड माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को याद किया या किया था। आई डिड नॉट मिस माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को याद नहीं किया। इसी तरह से डिड ही मिस हिज फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त को याद किया। ही मिसेड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त को याद किया। ही डिड नॉट मिसेड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त को याद नहीं किया। इस तरीके से पास्ट में मिस का प्रयोग करते हैं माय डियर। अब हम इसी को देखिए फ्यूचर में भी हो सकता है माय डियर, आप समझ रहे होंगे। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर में देखिए विल यू मिस योर childhood, your ningwar, I will miss my ningwar, I will not मिस इट। माय डियर यहाँ पर जो हम चाइल्डहुड लगाए वो पास्ट में लगा सकते हैं। जैसे पास्ट में हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं, जैसे डिड यू मिस योर चाइल्डहुड, क्या आपने अपना बचपना याद किया। आई मिसेड माई चाइल्डहुड, आई डिड नॉट मिस माई चाइल्डहुड। डिड ही मिस हिज चाइल्डहुड, ही मिसेड हिज चाइल्डहुड, ही डिड नॉट मिस हिज चाइल्डहुड। इस तरीके से पास्ट में प्रयोग कर सकते हैं। बीते हुए के लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ आने वाली कल की बात है, यानी फ्यूचर की बात हम करेंगे। जैसे देखिए माय डियर, विल यू मिस योर निंगबोर। बहुत के पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं कि कहते हैं यार मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, हम उसे बहुत याद करते हैं। क्यों, कभी कभी कुछ लोग इतना अच्छे मिल जाते हैं, हम उनको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं उस जगह पे। जैसे आप कितने अच्छे हैं, जभी तो हम याद कर रहे हैं आपको, और जभी तो हम आपके बीच रख रहे हैं और आपको समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं माय डियर। तो डेफिनेटली आप इसे पढ़े, अच्छा से पढ़े, मेहनत करें। विल यू मिस योर निंगबोर, क्या आप अपने पड़ोसी को याद करेंगे, यानी करेंगे, यानी फ्यूचर हो गया माय डियर। आई विल मिस माई निंगबोर, मैं अपने पड़ोसी को याद करूंगा। आई विल नॉट मिस माई निंगबोर, मैं अपने पड़ोसी को याद नहीं करूंगा। इसी प्रकार से विल ही मिस, इसी प्रकार से माय डियर तरह तरह वे में प्रयोग कर सकते हैं। आप जिसको भी याद कर रहे होंगे, जिस वे में याद कर रहे होंगे, आप उनको याद कर सकते हैं, उस जगह पे बोल सकते हैं, मिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसा लगा माय डियर? प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। आई एम मिसिंग यू ऑलवेज, आई एम मिसिंग यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपको याद कर रहा हूँ। एंड आई विल मिस यू ऑलवेज माय डियर्स, मैं हमेशा आपको याद करता रहूंगा। आई विल हैव यू। ओके, टेक केयर, हैव ए गुड डे माय डियर।